फिल्म की शुरुआत में हम क्रिस जॉनसन को देखते हैं, जो एक कैफे में बैठा अपनी घड़ी पर नजर टिकाए किसी खास पल का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सही समय आता है, वह अचानक दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होता। असल में क्रिस लास वेगास में रहता है और छोटे छोटे शो करता है। स्टेज पर वह खुद को फ्रैंक कैडिलैक के नाम से पेश करता है और ऐसे ट्रिक्स दिखाता है जिनमें वह पहले से चीजें बता देता है। लोग इसे सिर्फ जादू समझते हैं। एक शो में वह एक लड़की को बुलाकर बिल्कुल सेकंड तक बता देता है कि उसकी चेन कब गिरेगी, और सच में वैसा ही होता है। दर्शक तालियां बजाते हैं, लेकिन वहीं बैठी FBI की एजेंट क्रिस को ध्यान से देख रही होती है। शो के बाद क्रिस अपना खाली समय कैसीनो में बिताता है। वह बहुत सोच समझकर छोटे दांव लगाता है और थोड़ा थोड़ा पैसा जीतता है। उसका एक ही नियम है, ना बड़ी जीत ना जैकपॉट, ताकि किसी का ध्यान न जाए। लेकिन फिर भी कैसीनो की सिक्योरिटी टीम, जिसका हेड रॉय बॉल है, उसे कैमरों में देखकर शक करने लगता है। उन्हें लगता है कि ये आदमी कुछ अलग है। रॉय सिक्योरिटी को क्रिस की टेबल पर भेजने का फैसला करता है, लेकिन क्रिस को यह पहले ही महसूस हो जाता है। कैश काउंटर की तरफ जाते हुए क्रिस को अचानक भविष्य की एक झलक दिखती है। उसे दिखता है कि कुछ सेकंड में एक हथियारबंद आदमी आएगा, 2 कर्मचारियों को मार देगा। क्रिस तुरंत काउंटर पर पहुंचता है और जैसे ही लुटेरा बंदूक निकालता है, क्रिस बिजली की रफ्तार से उससे हथियार छीन लेता है और उसे काबू में कर लेता है। लेकिन कैसीनो सिक्योरिटी को असली सच्चाई समझ नहीं आती। उन्हें बस इतना दिखता है कि क्रिस के हाथ में बंदूक है और वे उसे पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। अब पूरा कैसीनो उसके पीछे लग जाता है, लेकिन क्रिस की खास ताकत उसे हर चाल पहले से दिखा देती है। वह 2 मिनट आगे का भविष्य देख सकता है। इसी वजह से वह गार्ड्स की हर मूवमेंट से बचते हुए उनके बीच से ऐसे निकल जाता है जैसे कोई भूत। सिक्योरिटी चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाती। पार्किंग में पहुंचकर वह पहली गाड़ी चुराता है और तेजी से भाग निकलता है। अब मामला बढ़ चुका होता है। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। लास वेगास की सड़कों पर जबरदस्त चेज शुरू हो जाती है। आगे रेलवे ट्रैक आता है। क्रिस को भविष्य की झलक में दिखता है कि कुछ ही सेकंड में ट्रेन गुजरने वाली है और उसकी स्पीड कम पड़ जाएगी। वह दोबारा भविष्य को रीप्ले करता है, एक्सेलरेटर दबाता है और ट्रेन के आने से ठीक पहले ट्रैक पार कर लेता है। ट्रेन पुलिस की गाड़ियों को रोक देती है और क्रिस बच निकलता है। दूसरी तरफ FBI एजेंट कैली फेरिस कैसीनो की रिकॉर्डिंग ध्यान से देख रही होती है। वह क्रिस की हर मूवमेंट को एनालाइज करती है और समझ जाती है कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इसे सच में भविष्य देखने की ताकत है। तभी उसका बॉस उसे याद दिलाता है कि उनकी असली प्राथमिकता कुछ और है। आतंकियों ने एक न्यूक्लियर डिवाइस चुरा ली है, जिसे लॉस एंजलिस में धमाका करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। FBI बम ढूंढने में नाकाम हो रही है। बॉस को क्रिस में दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन कैली उसे मना लेती है कि क्रिस इस मिशन में बहुत काम आ सकता है। वह कैसीनो सिक्योरिटी चीफ रॉय बॉल से पूछताछ करती है और गेम की रिकॉर्डिंग देखकर नतीजा निकालती है कि क्रिस करीब 1.5 से 2 मिनट आगे का भविष्य देख सकता है, जो बम खोजने के लिए काफी है। इधर क्रिस अपने पुराने दोस्त इर्व के पास पहुंचता है। बुजुर्ग इर्व उसे चोरी की गाड़ी के लिए डांटता है और उसकी चिंता करता है। दोनों बिलियर्ड खेलते हुए उस लड़की के बारे में बात करते हैं जिसे क्रिस ने अपने विजन में देखा था। खास बात यह है कि वही लड़की है जिसे क्रिस 2 मिनट से आगे तक देख पाया है। उसे लगता है कि वही उसकी सच्ची मोहब्बत हो सकती है। इर्व उसे समझाता है कि वो सब भूल जाए और खतरा न उठाए। अचानक क्रिस